एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु कनाडा। मेरा नाम है रितु और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है दविंदर गांधी, जो कि यहाँ विनीपेग में बहुत ही फेमस रियलिटर हैं। आज हमें वो बताएंगे कि किस तरह से हमने अगर प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है या ख़रीदनी है तो उसके जो टिप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं या जो प्रॉपर्टी मार्केटिंग है उसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। सो लेट्स मीट दविंदर गांधी। हेलो रितु, हेलो एवरीवन। हेलो दविंदर जी। सो मिस्टर गांधी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी मैं, आपको विनीपेग में कितना समय हो गया आए हुए? रितु जी, इट्स बीइंग 4 years नाउ। ओके। तो फिर कैसे सोचा आपने कि रियलिटर ही बनना है? रितु जी, जब मैं इंडिया में था तो हमारा फैमिली बिजनेस है। इट्स ओके। बीइंग लाइक सिंस 1984 हम्म। एंड या तो एनी हाउ आई प्लान, जो कहते हैं ना बंदे का कि दाना पानी लिखा होता है या जहाँ पर मेरा कनाडा आना हुआ तो कनाडा आके तो मैंने ये सोचा कि क्यों, जिस चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस है, या मैंने मेरे फादर साहब, मेरे रियल ब्रदर्स, दे ऑल इनटू द बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस। सो मेरा भी एक्सपीरियंस 8 years का इंडिया का ओके। रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। फिर मैं यहाँ पे आया। सो हम्म। आते ही रियल एस्टेट में नहीं गया। एक फेज होता है सबका, राइट। स्टार्टिंग आई फेज नो। जिसको कहते हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है। राइट। सो पहले आकर जॉब भी करी यहाँ पे, बिजनेस भी करा, रेस्टोरेंट बिजनेस भी करा ओके। और एंड यही सोचा कि नहीं, क्यों ना अपने प्रोफेशन को ही परस्यू किया जाए जिसका एक्सपीरियंस भी है। राइट। सो या इसलिए बैक टू माय और फील्ड नेचुरली नाउ। आपको एक्सपीरियंस भी है इतना, जी तो बैक होम इंडिया में तो वही आपने कंटिन्यू किया। बिल्कुल। तो फिर इसकी स्टडी, पहले आपने इसकी पूरी स्टडी की, जी कोर्स यहाँ किया? पे कनाडा में एज कोई भी किसी भी प्रोफेशन में जाना है आपको स्टडी स्टडी, करनी पड़ती राइट। है। सो ऐसे ही इसका भी एक कोर्स है पूरा, 4 modules होते हैं, तो हमें वो पास करना होता है, तो उसके बाद ही आप एज रियलिटर बनते रियल्टर हैं। काम कर सकते ओके। हैं। जी तो अभी आप एज अ किसी कंपनी के साथ हैं या आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं? जी, मैं इंडिविजुअल रियल्टर हूँ, मैं किसी टीम के साथ काम नहीं कर रहा, बट ओके। जी मेरी ब्रोकरेज रॉयल लीपेज प्राइम है, उनके ओके। साथ मैं आई एम अ सेल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल लीपेज प्राइम। ओके। आप इंडिविजुअल जो हैं हाउस बाय एंड सेल करा सकते हैं? जी ओके। बिल्कुल। सो अभी दविंदर जी, ये मैं जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे विनीपेग में या ऑल ओवर कनाडा भी डिफरेंट प्रॉपर्टी टाइप्स हैं, जैसे कि कॉन्डोज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सेमी डिटैच है या बंगलोज हैं। तो आप किस प्रॉपर्टी टाइप में डील करते हैं? रितु जी, मैं हर टाइप की प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर है ना, हम्म। ये होता है कि जैसे कि हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना बजट है, या अपनी प्रेफरेंसेस है, मेरे को इस एरिया में रहना है, इस एरिया में नहीं रहना, ठीक राइट। है। सो कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको वैसा ओके। मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप you in this budget we can get this thing and in this budget we can go for this thing, right? राइट। So इस एरिया में ऐसी चीज़ मिल सकती है। So उन ये मोर ऑफ दी लाइक क्लाइंट की एक्चुअली रिक्वायरमेंट या के हिसाब से, एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या और बजट कैसे होता है। कैसे उनकी नीड्स हैं या या ओके। पर आप जो है सभी प्रॉपर्टी टाइप्स जी में डील अप जी करते हैं? जी ओके। डेफिनेटली। तो एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी कि अगर जैसे कि नेटिव कंट्री से या सपोज इंडिया से जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो उनको आते ही क्या नया घर ले लेना चाहिए या पुराने घर में पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें और फिर लेटर ऑन न्यू प्रॉपर्टी बाय करें? फिर मैं ये कहूँगा कि ये सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, नीड्स पे है, बजट है, उसमें काउंट होता है ना कि कितना बजट है। राइट। तो I can recommend the old as well as new to a newcomer, right? So it's all depend कि उनका बजट क्या है। अगर बजट नहीं है इतना, है ना, और राइट। बंदा हैंडी नहीं है इतना, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप न्यू में जाएं, इतने या बजट में ये वाला न्यू घर ले लेते हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि यहाँ पे हर किसी कोई भी काम करवाने जाते हैं तो कॉस्टली है, ठीक है। अगर मेंटेनेंस, पुराने घर की मेंटेनेंस या ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ न्यू न्यू हाउसेस, घर। राइट। हाँ जी। सो अगर तो बंदा हैंडी है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर ओल्ड। आप एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, घर अच्छा मिल जाएगा, राइट। सो बट एज इट्स ओल्ड, कोई ना कोई रिपेयर आती रहती है, राइट। ठीक है। अगर हैंडी है तो डेफिनेटली ही कैन गो फॉर ओल्ड एज वेल, बट अगर बंदा हैंडी नहीं है तो अगर उसका बजट है न्यू के लिए तो वो न्यू भी ले या सकता है, ओके। राइट। सो हैंडी मीन्स कि उनको थोड़ा काम बहुत कुम काम करना काम कर आता लेता है। है खुद। मैं या अगर मेरे को कोई कहे आई कैन
see the house, I can see the defects in the house, everything. Yeah. But अगर कोई मेरे को कहे एक nail सीधा लगा दे, हाँ. I cannot do that. so मैं prefer करता हूँ कि हाँ कि नया मैं घर ले लो. नया घर लिया जाए जिसमें Yeah. जिसमें एटलीस्ट देखो नए घर में भी आपको मेंटेन तो रखना पड़ता ही है, हैंडी होना पड़ेगा ही. पर क्योंकि न्यू वायरिंग है और सब कुछ न्यू न्यू है तो कम बंदे के लिए मेंटेनेंस है. या न्यू बंदे के लिए होता है कि हाँ Yeah. मेंटेनेंस कम रहेगी और ज़्यादा बार बार किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है ना. और अगर बजट है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर न्यू वन, राइट. राइट. तो आजकल जो करंट सिचुएशन है देवेंद्र जी, तो इसके हिसाब से कैसी प्रॉपर्टी है आजकल? प्रॉपर्टी अब मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ हॉट मार्केट. ओह वाओ. बहुत बहुत अच्छी चल रही है मार्केट. बिल्कुल. दैट्स शॉकिंग. क्योंकि आजकल मैंने तो सुना है कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो लॉसेस में चल रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी बिजनेस इज गोइंग रियली वेल. देखिए कि ये रिक्वायरमेंट का जैसे कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, घर लोगों ने घर तो लेना है, ठीक है ना. Right. सो ऊपर से मॉर्गेज रेट वगैरह बहुत कम हुए Okay. हैं. सो एवरीबडी इज टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी. इसको अपनी अपॉर्चुनिटी है कि इसने कम रेट में मेरे को घर मिल रहा है. एंड या पहले जो ये करंट सिचुएशन पेंडेमिक है, हाँ जी. इसमें कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 months मार्च एंड अप्रैल, तो उस टाइम पे थोड़ा सा कम हुआ था कि लोग सारे डर गए थे, घर बैठ के थे. लेटर ऑन लाइक इकोनॉमिस्ट इतनी बड़ी कंट्री चला रहे हैं लोग, है ना, तो उन्होंने मॉर्गेज रेट कम किए. Okay. पीपल केम टू मार्केट, देखने शुरू करा कि हाँ ठीक है. सो उस कारण से मेरे को लगता है कि मॉर्गेज रेट कम होने के कारण से मार्केट Right. इतनी हॉट चल रही है. तो मेन रीज़न ये है कि मॉर्गेज के जो रेट्स हैं आजकल वो दोज आर लाइक रियली रियली लो. तो आजकल कितना रेट चल रहा है मार्केट में? Mortgage rate, it's all depend on financial institutes, but me I can say like ये आपको mortgage advisor ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं. Right. But I can give you an example, right? It's between 1.5 to 2.2 Oh, wow. or 2.3. Really it's, low. Yeah, it's in between this. So yeah. तो आजकल फिर अच्छा है टाइम अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है, क्योंकि मॉर्गेज जो है उसके इंटरेस्ट रेट आर रियली रियली लो. तो जी. अभी ले लेनी चाहिए प्रॉपर्टी आपके हिसाब से? डेफिनेटली अगर कोई कर सकता है, ले सकता है, तो डेफिनेटली उसको दिस इज अ राइट टाइम. या अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है प्रॉपर्टी में बिल्कुल, तब भी अच्छा टाइम है ये. बिल्कुल अच्छा टाइम है. ओके. सो मिस्टर गांधी, ये भी क्वेश्चन था मेरा कि जो प्राइजेस हैं वो वेरी करते हैं एरिया के अकॉर्डिंगली. जैसे कुछ एरियाज़ होंगे विनीपेग में जो एक्सपेंसिव जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, पर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ी लो बजट प्रॉपर्टीज़ हैं. तो क्या एरिया के अकॉर्डिंगली प्राइसेस हैं? जी डेफिनेटली रितु जी, अकॉर्डिंग टू एरियाज प्राइस डिफर करता है जहाँ पे डेफिनेटली. Okay. अगर हम अब बैक होम कंट्री देखें तो वहाँ पे भी एक कहते थे कि यार ये पोश एरिया है, ये वाला Right. एरिया है, ऐसा एरिया है. सो डेफिनेटली यहाँ पे भी विनीपेग में भी हमारे या ऐसा ही है कि आप नॉर्थ में घर ले रहे हो तो ये प्राइसेस हैं, तो साउथ में ले रहे हो तो ये प्राइसेस हैं. डेफिनेटली ईस्ट वेस्ट सारी तरफ हर एरिया के अपने अपने प्राइसेस हैं. तो जैसे अगर देवेंद्र जी किसी ने घर अपना बेचना है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका क्या सेलिंग प्राइस होगा? रितु जी, मैं फ्री एवेल्युएशन करता हूँ घर की. किसी ने अपना घर बेचना है, हम अपॉइंटमेंट रखते हैं, वो बुलाते हैं मेरे को अपने घर, और हमारा होमवर्क होता है कि वो कितना स्क्वायर फीट एरिया है, कवर्ड एरिया है, और कौन से ईयर का बिल्ट है, क्या अपग्रेड्स हैं घर पे, और विद इन लाइक विद इन अ माइल और 2 miles हम चेक करते हैं कि इसका यहाँ पे कैसे कैसे इस सेम घर के कैसा घर कितने प्राइसेस का पहले बिका हुआ है. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर, और हम कंसीडर करते हैं उसको, उस हिसाब से घर की एवेल्युएट करते हैं घर को. ओके. तो अगर किसी ने बेचना है तो आपको कांटेक्ट करें, आप उनके घर जाते हैं एंड देन जो आप सेलिंग प्राइस उनको कैलकुलेट करके बताते हैं, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वो विजिट फ्री होती है. डेफिनेटली. ओके. तो देवेंद्र जी, जैसे मैं सपोज बायर हूँ या मैंने कोई घर खरीदना है, तो आप कैसे इन टच रहते हैं अपने बायर्स के साथ? देखिए रितु जी, ये सारी प्रेफरेंस है मेरे क्लाइंट की, वो कैसे चाहते हैं. आई कैन अप्रोच देम विद ईमेल, टेक्स्ट, पर्सनल टेक्स्ट भी करता हूँ. मेरी प्रेफरेंस रहती है कि फ़ोन करके उनको मिलकर, उनको फ़ोन करके ही सीधा कांटेक्ट बनाए रखूँ.
ओके। सो क्योंकि मैं ज़्यादा एलेबरेट कर पाता हूँ ये प्रॉपर्टी ऐसी है तो वैसी है, सो फ़ोन पे बात करके जब मिलके मैं आई प्रेफर दीज थिंग्स, बट या डेफिनेटली ये मेरे क्लाइंट की प्रेफरेंस कैसी रहती है, वो कैसे चाहते हैं मैं उनको कांटेक्ट करूँ, ईमेल से करूँ या टेक्स्ट पे और करूँ, आप एक कैसे भी। पर्सनल टच ज़रूर रखते हैं जरूर, बायर के डेफिनेटली साथ। डेफिनेटली रखना पड़ता है जी Okay, उनको। yeah. मैं कीप ऑन पोस्टिंग देम प्रॉपर्टी जो मार्केट में आ रही है, जो मेरी लिस्टिंग्स आ रही हैं, उनको पोस्ट करता रहता हूँ कि उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड के Yeah. अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए, कैसी चीज़ वो मांगते हैं, तो उस हिसाब से उनको प्रॉपर्टीज़ वगैरह भेजता Right. रहता हूँ। और So Devinder ji, what is the best period to buy or sell any property here in Winnipeg? रितु जी, मैं ये कहूँगा कि इस सारा बेस्ट ही है टाइम, जब भी प्रॉपर्टी ले लो, जब जो आपने डिसाइड कर लिया, इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम, राइट। बट जी हाँ, जैसे कि हमारा वेदर है विनीपेग का, हार्श वेदर, आपको पता है कि हमारी विंटर्स इट्स लाइक इट गोज लाइक -30 Yeah, -40, राइट। right. सो नोबडी वांट्स टू मूव इन और मूव आउट। विंटर में कोई ना घर के अंदर Right. जाना चाहता है, ना कोई घर से लाइक Yes. ट्रांजैक्शंस, इसलिए हमारी विंटर्स में ट्रांजैक्शन कम हो जाती हैं। बट एल्स एवरी लाइक एल्स जो भी मंथ्स हैं, इट्स Summer months basically अच्छा टाइम है मूव इन और मूव आउट करने के जी लिए। जी। सो व्हाट इज लाइक कोई खास महीने हैं जब ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल या बाई होती है? मैं कहता हूँ लोग मार्च से मार्केट में आ जाते हैं, ओके, और इट टिल गो अक्टूबर। अक्टूबर सो तक। उसके बाद भी ये नहीं है कि मार्केट नहीं चलती, इट कीप ऑन गोइंग। स्लो होती है मार्केट, बट इट कीप ऑन गोइंग, Okay. रोल होती रहती है। Yeah. रियल स्टेट यहाँ पे रुकती नहीं है। राइट। तो देविंदर जी, जैसे कि मुझे पता है कि इंडिया में रियल एस्टेट एजेंट है जो अगर बनना है किसी ने तो कोई पढ़ाई या कोई कोर्स नहीं होता, तो यहाँ कनाडा में भी अगर रियल्टर बनना है तो कोई पढ़ाई या कुछ करना पड़ता है कोर्स? डेफिनेटली रितु जी, यहाँ पे कनाडा में एक ये ऐसी कंट्री है, मैं वेस्टर्न कंट्रीज ही कहूँगा, कि हर जगह हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो हमें उस कोर्स को करना पड़ता है। वैसे ही रियल स्टेट का भी है, हमें पहले कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक अथॉरिटीज़ हैं, मैनिटोबा रियल स्टेट एसोसिएशन, वो पेपर कंडक्ट करती हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, और पूरा कोर्स होता है, इसमें 4 मॉड्यूल रहते हैं, ठीक है। सो सारा प्रोसेस करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन बी अ रियल स्टेट एजेंट। अदरवाइज इफ़ यू से कि अगर मैं सोचूं तो मेरे से इंडिया का 8 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास, और मैं सोचता तो पहले दिन ही आके यहाँ पे रियल स्टेट करने लग जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोर्स करना पड़ता है। हर चीज पढ़ाई के साथ है, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। राइट। और फिर इसका कोई लाइसेंस भी लेना पड़ता है जी, ना, डेफिनेटली तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, सो पहले एक कोर्स है वो करना पड़ता है, एंड देन यू गेट द लाइसेंस, यू गिव एग्जाम्स, राइट? लाइसेंस एग्जाम्स भी होते हैं इसके, एंड देन यू गेट लाइसेंस, एंड देन यू कम इनटू द मार्केट। डेफिनेटली नॉट लाइक सारा कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है इसका। फिर हमें एक ब्रोकरेज के साथ ब्रोकरेज ज्वाइन करनी पड़ती है, उसके साथ फिर हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जो आपका एक इंडिया का एक्सपीरियंस था 8 साल का यहाँ प्रॉपर्टी का, तो वो आपको यहाँ कहीं ना कहीं काम आया है? डेफिनेटली रितु जी, काम जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा काम आता है। आपको किसी चीज़ का भी, कोई भी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन काम आएगा, ठीक है। तो जो मेरा बेसिक फंडा इज सेम। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बाय और सेलिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज बदल गई। वहाँ में मैं लुधियाना में करता था, तो पंजाबी में हमारे सारा कुछ चलता था, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में चलता है, बट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, हर चीज़ वही प्रोसेस रहता है। सो यस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस काम आता है। और जो एक कांटेक्ट बनता है, मार्केट थोड़ी सी मैं कहूँगा डिफरेंट है, बट जी एक्सपीरियंस जरूर काम आता है। ओके, सो देविंदर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे आए, आपने टाइम निकाला, आप आए, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इतनी अच्छी टिप्स दी आपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू रितु, थैंक यू ऑल, थैंक यू। सो गाइज़, अगर आपने यहाँ विनीपेग में कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करनी है, आपको पता है किसको कांटेक्ट करना है, मिस्टर देविंदर गांधी। इनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके लिए ये फ्री इवैल्यूएशन कर देंगे, और अगर आपने बाय करनी है तो उसमें भी डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम रिगार्डिंग एनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी हियर इन विनीपेग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा,
और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितु कैनेडा. माय नेम इज़ रितु. आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.